भारतीय मूल के ऋषि सुनक किस देश के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? सबसे आसान और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर की बात कर ली जाए पहले की, तो जो पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किस भारतीय फिल्म को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया है? शोले, मदर इंडिया, चारुलता, पाथेर पांचाली। सही आंसर की बात करें, पाथेर पांचाली। और ये कहाँ की जो है मूवी है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि आपने करंट अफेयर डेली पढ़ रखा है। आगे देखिए, हाल ही में नासा ने किस भारतीय संस्थान के शोधार्थियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन सूक्ष्मजीवों का अध्ययन किया है? IIT मुंबई, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। सही आंसर की बात कर ली जाए तीसरे की, तो जो सही आंसर है वो तीसरा है, IIT मद्रास ने। आगे देखिए, पहली बार किस भारतीय कंपनी ने अपने हितधारकों के साथ जोड़ने के लिए मेटावर्स का इस्तेमाल किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा सन्स, TCS, विप्रो। सही आंसर की बात कर ली जाए चौथे की, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि यूरोपीय संघ के प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज़ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जापान के परमाणु हमलाग्रस्त लोगों को, युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों को, संयुक्त राष्ट्र संघ को, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा है और ये आपको पता ही होगा बिना बताए। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। हाल ही में इसरो ने अपने उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV Mark 3 का नाम बदलकर नया क्या रखा है? LVM-3 और GSLV 4, LVM 4 या GSLV 5। सही आंसर की बात कर ली जाए 6 की, तो जो सही आंसर है वो पहला है, ठीक है, LVM 3। और बात कर ली जाए तो यही आपका जो 14 जुलाई अभी 2023 में जो आपका चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, उसमें यही जो है रॉकेट लगाया गया था, ठीक है, VLVM। और इसका पहला नाम क्या था? GSLV Mark 3। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हाल ही में जो है आपके साथ ये करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण जुड़ा है 14 जुलाई को। तो आई होप आप उसको पूरी तरह से रट लीजिए, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको पूरी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। बात कर ली जाए थोड़ी सी इसरो की, तो इसरो का मुख्यालय जो है आपको पता है बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। तो ये बातें रहीं, आगे चलते हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा से पहला कमर्शियल मिशन के तहत अब तक के अपने किस सबसे भारी रॉकेट से ब्रिटिश कंपनी वनवेल के 36 ब्रॉडबैंड उपग्रहों की कक्षा में स्थापित करके एक नया इतिहास रचा है, ठीक है, इतिहास रचा है? LVM-2, GSLV MK5, GSLV MK3, GSLV MK2। सही आंसर की बात कर लीजिए सातवें की, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये चंद्रयान किस मिशन का नाम है? इस रॉकेट का यूज़ किया गया था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें। और आपको पता है कि जो 14 जुलाई में जो LVM-3 जो रॉकेट अभी लॉन्च हुआ है, LVM-3, तो उसमें क्या हुआ है कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। वहाँ पे खनिजों के बारे में जो है पता लगाने के लिए, जांच करने के लिए वहाँ पे भेजा गया है इस रॉकेट को। हाल ही में रिकॉर्ड तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव कौन चुने गए हैं? लिक्विंग बांगयांग, शी जिनपिंग, माओ त्से तुंग। सही आंसर की बात कर ली जाए आठवें की, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शी जिनपिंग। सही। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? वेनी बर्नर ने, जियोर्जिया मेलोनी ने, कार्ल नेमहर ने, एलिजाबेथ ने। 9 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जियोर्जियो मेलोनी ने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आगे देखते हैं, ईरान और उत्तर कोरिया के बाद FATF के ब्लैक लिस्ट की सूची में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा बना है? म्यांमार, चीन, पाकिस्तान, ईरान, इराक। तो 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो म्यांमार है वो बना है। क्यों बना है ये भी अगर रीज़न आपको पता है तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मंजू वर्मा, अश्विनी KP, सतीश R मंजू,
केपी सिंधु। सही आंसर की बात कर ली जाए 11 के, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अश्विनी केपी। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच विशाखापट्टनम में किस नाम से 3 दिवसीय मानवीय सहायता अभ्यास आयोजित हुआ है? टाइगर ट्रम्प, IMEX 2022, टाइगर ट्रम्प, टाइगर हिल। सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, टाइगर ट्रम्प नाम है उस अभ्यास का। आगे देखते हैं, PM नरेंद्र मोदी और UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गुजरात के केवड़िया में संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए किस वैश्विक मिशन का शुभारंभ किया? तो लाइट है, माइट है, या इसको जो भी पढ़ें आप, जॉइंट या लाइफ। ठीक है, इनको अलग अलग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, LIT या MIT, ये तो जो प्रोनाउंस सही हो रहा है उसको याद कर लीजिए। 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइफ। ठीक है, आगे देखते हैं, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित करने की घोषणा हाल ही में किया गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा। सही आंसर की बात कर ली जाए 14 की, तो पहला आंसर जो है बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश। हाल ही में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के बिहार स्थित किस प्लांट में यूरिया का उत्पादन शुरू हुआ है? डेहरी प्लांट, मुजफ्फरपुर प्लांट, बरौनी प्लांट या नवीनगर प्लांट। सही आंसर की बात कर ली जाए 15 के, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पाकिस्तान बॉर्डर स्थित किस राज्य की दिशा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी है? राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो सही आंसर है वो दूसरा है। और इससे क्या फ़ायदा है वो अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें। कुछ तो उद्देश्य होगा इस ऐसा करने का, तो आप अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें, नहीं पता है तो सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना सेल्फ स्टडी आपको इम्प्रूव कर सकती है उतना जो है कि कहीं से अगर आपने नोट बनाया है तो वो बेहतर है, लेकिन अगर आपने उस नोट को खुद से बनाया है, अपनी समझ से बनाया है, तो वो एक्सीलेंट है आपके लिए, क्योंकि जो कन्फ्यूजन होता है ना 1-2 नंबर का, वो वहाँ से क्लियर हो जाता है। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने उत्पाद निहोंसू के लिए चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन किया है? दक्षिण कोरिया, वियतनाम, चीन, जापान। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि सही आंसर जो है चौथा हो जाएगा, जापान। हाल ही में किस देश में भारतीय सांस्कृतिक उत्सव सारंग बहुत ज़्यादा प्रचलित ये उत्सव रहा है? तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ें, पूरी तरह से जानकारी लें, और ये इम्पॉर्टेंट है। का आयोजन किया गया कहाँ? चीन में, दक्षिण कोरिया में, जापान में, कंबोडिया में। 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दक्षिण कोरिया में। आगे देखते हैं, DRDO द्वारा विकसित किस न्यू जनरेशन परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है? पृथ्वी 3, अग्नि चतुर्थ और ब्रह्मोस, अग्नि प्राइम। सही आंसर की बात कर ली जाए तो 19 का जो सही आंसर है चौथा हो जाएगा, अग्नि प्राइम। प्रधानमंत्री शहरी योजना अवार्ड 2022 में किस राज्य ने पहला पुरस्कार जीता है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। सही आंसर की बात कर ली जाए तो सही आंसर है 20 का, वो चौथा है अपना उत्तर प्रदेश। तो आप बिहार से संबंधित BPSC जो है आपका एग्ज़ाम ले रही है टीचिंग का इस बार, तो इसमें आप खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस राज्य से में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उसके आसपास के जो राज्य हैं उनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जो योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं, 21वां की इसरो ने हाल ही में किसे भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन आदित्य L1 का प्रधान वैज्ञानिक नियुक्त किया है? मीनल संपत को, AS किरण कुमार को, शंकर सुब्रमण्यम को, उडुपी रामचंद्र राव को। 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो शंकर सुब्रमण्यम को जो है प्रधान वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने हाल ही में किस राज्य के साथ एक साझेदारी किया है? असम, झारखंड, तमिलनाडु और राजस्थान। सही आंसर की बात कर ली जाए 22 की, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, असम। आगे देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की 90वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? ब्रुसेल्स में, ज्यूरिख में, नई दिल्ली में, ओटावा में। तो ये बहुत ही आसान पुराना प्रश्न है, समझ लीजिए। 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने पेंशन भोगियों के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? भविष्य दिव्य बहुवृद्ध जीवन। सही आंसर की बात कर ली जाए 24 के, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भविष्य। आगे देखते हैं, PM नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित 12वें डिफेंस एक्सपो में भारतीय वायुसेना के लिए HAL द्वारा स्वदेश निर्मित किस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का अनावरण किया है?
HAL 30, HAA 40, HYX 45 या STT 40। सही आंसर की बात कर लीजिए 25 की, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है STT 40। इसका फुल फॉर्म जरूर बताएं, अगर आपको पता है तो इनके बारे में भी नोट डाउन जरूर करें। मल्लिकार्जुन खड़गे हाल ही में किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के 28वें अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? शशि थरूर, कमलनाथ, अशोक गहलोत, इनमें से कोई नहीं। 26 के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो सही आंसर है वो पहला शशि थरूर है। आगे देखिए, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन मार्क। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब। 27 के सही आंसर की बात कर ली जाए, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत की 27वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? भारती दास, गिरीश चंद्र मुर्मू, विभा पड़ालकर, इनमें से कोई नहीं। 28 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारती दास। आगे चलते हैं कि किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी करीम बेंजेमा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलोन डी ओर पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, जर्मनी और फ्रांस। 29 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो फ्रांस, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में फसल का त्यौहार कटी बिहू मनाया गया है? तो बिहू कहाँ मनाया जाता है, ये ऑलरेडी आपने बहुत बार रटा होगा। त्रिपुरा, नागालैंड, असम और उड़ीसा। तो जो बिहू है वो त्यौहार मनाया जाता है, आपको पता है। 30 का जो सही आंसर की बात कर लीजिए, तीसरा हो जाएगा असम में। तो ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपका स्कोर टॉप 30 प्रश्नों में से कितना रहा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड और धन्यवाद फॉर वॉचिंग।